एक्चुअली आज का जो सेशन है ये हम लोग अ, इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं एक्चुअली सारा जो काम है हम लोग तो टोटल जो है एक जो फाइल है फोल्डर है सब कुछ जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम लोग एक डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं अपना जो लैपटॉप है वहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो इससे क्या हम उससे बेहतर कैसे काम कर सकते हैं जहाँ से हम लोगों का जो काम है और थोड़ा इजी हो जाए, वहाँ पे गलती होने का जो चांसेस है ह्यूमन एरर जो होता है वो थोड़ा कम हो जाए, उसके लिए ये ट्रेनिंग वाला है। तो हम लोग जो काम करते हैं, मेरा बात बोलता हूँ, मेरा क्या होता है कि आप लोग जब देखिएगा कि मेरे बॉस ने जब सर ने एक कुछ फाइल मांगा मेरे से, तो क्या होता है कि हम लोग कभी कभी फाइल देते हैं, हम फाइल दे रहे हैं एक, तो क्या होता है फिर सर बोल रहे हैं कि देवाशीष इसके साथ ना इसका डेट कॉलम थोड़ा ऐड करके दो। तो हम क्या करते हैं फिर उसको डेट कॉलम ऐड करके देते हैं। फिर क्या हुआ कि सर बोल रहे हैं कि हाँ देवाशीष वो तो हो गया देवाशीष दा, आप अब ना इसमें सेल्समैन अगर हो जाता या और भी कुछ डेटा है ये अगर हो जाता तो ये फाइल और भी बढ़िया हो जाता। तो क्या होता है कि हम लोग फिर उसको मेल करते हैं, फिर एक मेल आता है सर से, फिर हम और एक मेल करते हैं, तो ये क्या है एक मेल 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 करके एक बहुत सारा चीज, मतलब एक पूरा मेल का एक बंच बन जाता है। इससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, मतलब ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमको वो वाला मेल खोज फिर ढूंढना कौन सा मेल से ये है क्या है, फाइनल कौन सा मेल है वो वाला ढूंढना थोड़ा दिक्कत वाला चीज हो जाता है। और एक है कि ऐसा कुछ काम होता है कि हम लोग हर वीक पे, हर मंथ पे, एंड पे हम लोग को मांगा जाता है या हम लोग किसी से मांगते हैं। जैसे जदीप दा हमसे अटेंडेंस के बारे में मांगते हैं, तो क्या होता है कि हर बार उनको फोन करना पड़ता है या एक मेल करना पड़ता है। ये हम क्या होता है ये जी स्विट्स के इस ट्रेनिंग से हम इसको भी ये कर सकते हैं कि हम रिमाइंडर मेल परफेक्ट, मतलब जयदीप दा को 30 तारीख को अटेंडेंस देना है, जयदीप दा 29 तारीख को हमको शेड्यूल एक जेंटल रिमाइंडर मेल कैसे डाल सकते हैं। ये मतलब जयदीप दा के मैं उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हम सभी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे शोभन हमसे क्या मांगते हैं, कभी सेल्स फोरकास्ट मांगते हैं, तो क्या होता है कि एक रिमाइंडर उनको शायद देना पड़ता है कि देवाशीष दा अभी तो आपका मेल आया नहीं है, फोन करते हैं ये। तो ये जो रिमाइंडर है ये कैसे हम उस पे सेट कर सकते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कोई भी फाइल, क्या होता है कि से एक्सेल फाइल, बहुत सारी एक्सेल फाइल हम खोल लेते हैं, बहुत सारे एक्सेल फाइल खोल के क्या करते हैं कि कभी कभी काम वाला फाइल बिना सेव करके निकल गए। मेरा तो बहुत सारा होता है, मतलब आधे घंटे से काम किया, बिना सेव करके निकल गए, फिर से मेरे को फिर से दोबारा उसको बनाना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। तो ये वाला काम से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ बेटर हो सकता है। ऐसा भी होता है कि हम लोग, मतलब मेरा कभी कभी होता है कि मैं कुछ कारण से छुट्टी लिया हूँ, तो लेकिन क्या हुआ कि मेरे लैपटॉप भी कैरी नहीं कर रहा हूँ। अब सर ने कुछ चीज मांगा है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे को वो बॉस को लेकिन देना है, जरूरी है। उससे कैसे क्या कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक फाइल के ऊपर 3-4 जन मिलके वो काम करना है। सोचिए अकाउंट्स का कोई फाइल हो, तो कहता है कि वो 3-4 जन मिलके उस पर काम करना है। कोई जीएसटी का ये अमाउंट बैठाएगा, कोई सेल्स फिगर बैठाएगा, कोई ऐसा हो सकता है प्रोबेबली। तो वो वाला काम कैसे हो सकता है। और क्या है कि बहुत बड़ा एक फाइल है, बहुत बड़ा, जैसे हम लोग जनरली जो मेल करते हैं वो 15 8-10 MB बहुत, मतलब अटैच होने में दिक्कत हो जाता है। उससे भी बड़ा होगा तो अटैच ही नहीं होगा हम लोग का। तो क्या होता है कि बड़ा कोई डंप किसी को भेजना है, किसी को शेयर करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका एक जो प्रोसीड्योर है वो करेंगे आज के दिन। सुपर। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कौन कौन चाहते हैं कि ऐसा कुछ सोल्यूशन मिले, ये सारा जो भी प्रॉब्लम बोल रहे हैं देवाशीष आज के बाद सॉल्व हो जाए, आज के बाद सॉल्व हो जाए, मतलब ये सेशन के बाद और नहीं चाहिए, आज के बाद ही खत्म। कौन कौन चाहते हैं?
सुपर्ब। मेरे को लग रहा है देवाशीष दा बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं, देखते हैं वो जो आज बोलेंगे वो सफल हो पाएंगे कि नहीं। बहुत लंबा लंबा वादा किए हैं देवाशीष दा, सो लेट्स सी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैं सुन रहा हूँ देवाशीष दा बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ, मेरे को पता नहीं सही है कि गलत, कि दो दो जानवर खटनी करता है। घोड़ा भी बहुत खटनी करता है, गधा भी बहुत खटनी करता है। वो बोल रहे हैं कि घोड़े जैसा खटो, गधा जैसा मत खटो। जो मैं सुन रहा हूं, पता नहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो शायद ये वही जर्नी है, कैसे गधा खटनी से घोड़ा खटनी के तरफ हम बढ़ सके। ओके सुपर, ऑन टू यू देवाशीष दा। तो क्या है, तो हम लोग जो अभी जो यूज कर रहे हैं वो जी स्वीट्स है। जी स्वीट्स क्या है, हम लोग गूगल यूज करते थे, गूगल जो है, तो गूगल में क्या करते हैं, गूगल का हम लोग पेड वर्जन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है जी स्वीट्स। इसके लिए हम लोग बॉस ने हर हर जो ईमेल आईडी है, हर के एक ये देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, मंथली हो या कुछ भी हो उस हिसाब से। तो वो वाला उसका क्या बेनिफिट है, मैं आज वही दिखाऊंगा। तो मैं बेसिक से जाता हूँ कि ये वाला जी स्वीट्स है, तो इसके लिए ये पूरा जीमेल का ही है, बस इसमें पेड वर्जन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो फाइल है, फोल्डर है, वो सारा सब कुछ अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करके रखते हैं। तो अभी क्या करना है हमको, ये हम लोग को क्लाउड में सेव करना है। क्लाउड क्या है, जीमेल मतलब हम कुछ भी जब सेव करते हैं वो मेरा कंप्यूटर में सेव कर रहा हूँ। क्लाउड मतलब क्या है कि मैं दूसरा किसी का कंप्यूटर में सेव कर रहा हूँ। दूसरा किसी का कंप्यूटर मतलब मैं जीमेल का जो कंप्यूटर है उसमें सेव कर रहा हूँ, ठीक है। जीमेल का जो कंप्यूटर है उसमें सेव कर रहा हूँ। क्लाउड जैसे हम लोग रियल बुक में काम करते हैं, रियल बुक क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वो भी रियल बुक का क्लाउड में हम लोग जो भी है वो रियल बुक का क्लाउड में अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें सेव होता है सारा डेटा। ऐसा ही मेरा हम लोगों का जो डेटा है अभी जीमेल के जो क्लाउड है उसमें सेव होगा। तो ये क्लाउड मतलब जीमेल का क्लाउड मतलब है जी ड्राइव। तो ये गूगल ड्राइव जो है वो कहाँ से आता है, बहुत सारे जन को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला जो बॉक्स है अपने हर हर किसी के पास रहेगा। जब अपना जीमेल खोल ले रहे हो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऐसा रेक्टेंगल का एक बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे गूगल ड्राइव ऑप्शन, ठीक है। ये वाला है हम लोगों का गूगल ड्राइव। अब क्या है, हम लोग तो गूगल ड्राइव पे सारा डेटा जो है सब ये कर रहे हैं। तो क्या है कि अब कोई भी हम लोग जैसे कंप्यूटर में जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो ऐसे तो पूरा इधर उधर के नहीं रहते, उसको प्रॉपर वे से उसमें प्रॉपर वे में उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। जैसे कुछ फाइल हम रखते हैं फोल्डर में, कुछ अलग फोल्डर का अलग से नाम करते हैं, कुछ फाइल हम रखते हैं जी ड्राइव पे, ई ड्राइव पे, कुछ फाइल हम रखते हैं ई ड्राइव पे, कुछ फाइल का हम अलग से नाम कर रहे हैं जो जहाँ पे हम लोग बाद में बहुत इजीली हम उसको कहाँ है वो फाइल वो हमको पता चल जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जी ड्राइव पे हम लोग अभी गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो हम नया फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं गूगल ड्राइव पे, ये पहला है, बहुत इजी है। बहुत सारा मतलब मैं एक तरीके से दिखा रहा हूँ, ये दो तीन तरीके से हो सकता है। मैं एक ही तरीका दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे न्यू बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये न्यू पे क्लिक कीजिएगा, फोल्डर यहाँ पे ये फोल्डर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट हो जा रहा है। न्यू फोल्डर का हम लोग कुछ भी नाम देते हैं, जैसे आज का मैं फोल्डर का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, करके क्रिएट कर दिए। तो देवाशीष दा, आप बेसिकली बोल रहे हो कि जैसे कंप्यूटर में हम लोग का स्टोरेज होता है वैसे ही ये स्टोरेज बस ऑनलाइन है। ऑनलाइन यहाँ पे भी जाके हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हर चीज यूज कर सकते हैं, राइट? मतलब सारा चीज जो जो हम
कंप्यूटर में कर सकते हैं वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब क्या है कि हम लोग के यहाँ पे ये वाला है, क्या है कि हम लोग अपना फाइल ये वाला हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लिए। अब कोई भी हम लोग एक्सेल अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव पे, हम लोग यहाँ पे क्या है कि स्प्रेडशीट भी क्रिएट कर सकते हैं खुद, और कहीं से हम लोग स्प्रेडशीट अपलोड भी कर सकते हैं। कि मेरे पास ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, सोचिए कि मेरे पास 18-19 का कुछ डेटा है, वो हम गूगल ड्राइव पे अभी अपलोड करेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग तो इसको अभी 18-19 का डेटा तो अभी स्प्रेडशीट पे बना नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए एक जो प्रोसेस है उससे उसके पहले हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे देखिए एक सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए फिर एक आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सब लोग अभी करिए साइमल्टेनियसली, तुरंत साथ साथ करते जाइए जैसे देवाशीता बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टोरेज के नीचे लिखा हुआ है कन्वर्टेड अपलोड, मेरे यहाँ पे टिक किया हुआ है, लेकिन आप लोगों के वहां पे हो सकता है कि वो टिक किया ना हो सकता है। जिसका जिसका टिक किया ना हो उसको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। डन, ठीक है, इसको टिक करके डन कर दीजिए। अभी अपना कोई भी फोल्डर से कोई भी एक्सेल आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। डबल क्लिक करके अंदर जाइए, जैसे हम लोग फोल्डर के अंदर जाते हैं, कोई भी फोल्डर को डबल क्लिक करके अंदर जा रहे हैं, फिर यहाँ से भी हम कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट, एक फोल्डर हम यहाँ पे खुला हुआ है मेरा, वहां से कोई भी फाइल को हम लोग पार्टी लिस्ट बोल के एक फोल्डर है मेरा, उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे आके ड्रॉप कर देते हैं। এবারে একটা ফাইল যে কোনো ফোল্ডার ফাইল আপলোড করে দেখুন, এখান থেকে ক্লিক করুন ফাইল, যে কোনো আমি একটা আপলোড করছি। तो आप लोग भी अपलोड फोल्डर क्रिएट करके अपलोड करिए, आप लोग कोई भी एक एक्सेल फाइल अपलोड करिए आप लोग। সবারই কম্পিউটারে কিছু না কিছু রয়েছে এক্সেল, সেটাকে আপলোড করুন। দেখবেন এখানে এরকম প্লাস সাইন দিয়ে একটা আসবে, নরমাল এক্সেলের যে লোগো আছে সেই লোগো আসবে না, মানে এটা স্প্রেডশিট ফরম্যাটে হয়েছে। मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं कि अपना कंप्यूटर से फाइल लेके गूगल, आपका जो पर्सनल स्पेस है गूगल ड्राइव में उधर डाल दे रहे हैं। अभी तो मैजिक स्टार्ट होगा, अभी तो मैजिक स्टार्ट होगा। যদি ফোল্ডারের মধ্যে ঢুকে করো তাহলে ফোল্ডারে আপলোड হবে। अच्छा ठीक है। मतलब क्या है कि आप लोग अगर फोल्डर से बाहर करोगे, इसको अपलोड करोगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा। अगर फोल्डर के अंदर क्लिक करके फिर अपलोड कर रहे हो आप, तो जाके वो फोल्डर के अंदर दिखाएगा, नहीं तो वो बाहर अपलोड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू। अब क्या है कि इसका जो मेन बेनिफिट है कि कोई भी चीज हम इसको शेयर कैसे करते हैं, मतलब कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, उसको हम शेयर करेंगे दूसरे से, मतलब वो भी देख पाए या जान पाए कि क्या उसका सेल है, क्या है, मतलब सेल हो, क्या उसका जो स्थिति है अब क्या है फाइल का ये है वो। तो जैसे कोई भी टीम है आपका, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है ट्रेनिंग वाला फोल्डर है, ठीक है। तो ट्रेनिंग वाला फोल्डर क्या है, मैं अगर ट्रेनिंग वाला फोल्डर को किसी से अपलोड करना, किसी को दिखाना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, वो ट्रेनिंग वाला फोल्डर के अंदर जो जो फाइल है वो सारा कुछ वो देख पाएंगे, सारा कुछ। अगर मैं ट्रेनिंग वाला फोल्डर के अंदर जाके इसको शेयर कर रहा हूँ तो क्या है कि पर्टिकुलरली ये वाला जो फाइल है वो उसके पास शेयर होगा।
जैसे हो सकता है कि अजय जी के पास, अजय जी का टीम है, 3-4 बंदे हैं, वो एक फाइल ऐसा है जो सबके एक फोल्डर ऐसा है जो सबके साथ शेयर हो, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से जाके शेयर करेंगे। अगर हो सके कि उसके अंदर जो और एक फोल्डर है जो सबके लिए जरूरी नहीं है, वो पर्टिकुलरली किसी के साथ जरूरी है, तो वो यहाँ पे जाके शेयर करेंगे। तो शेयर कैसे करते हैं मैं उसको दिखाऊंगा अभी। ये सब आप नॉर्मल जीमेल अकाउंट से भी कर सकते हैं, तो अगर आपके पास हाँ, कंपनी मतलब वाला ऐसा दिया हुआ नहीं है तो आप नॉर्मल जीमेल अकाउंट जीमेल में भी सारा चीज है। जीमेल में भी हो सकता है, नॉर्मल जीमेल। और इसमें क्या है कि यहाँ पे जो जीबी है ये 30 GB का होता है, स्पेस मिलता है हम लोगों को, और नॉर्मल वाला जो पेड नहीं है उसके लिए 15 GB का शायद ऐसा कुछ है, 15 या ऐसा कुछ है। लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देखिए जो फाइल में अपलोड किया हूँ उसका साइज देखिए 0। स्प्रेडशीट फॉर्मेट पे अगर आप अपलोड करोगे तो उसका फाइल 0 है, वो गूगल हम लोगों को फ्री में देता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर स्प्रेडशीट फॉर्मेट पे करोगे, मतलब गूगल का फॉर्मेट पे करोगे, तो उसके लिए वो कोई जगह नहीं लेता है। लेकिन इसी को अगर आप एक्सेल में, एक्सेल के हिसाब से वो कन्वर्ट करके अगर आता, तो एक्सेल का जो नॉर्मल साइज है वो यहाँ पे वो ऑक्यूपाई होता है। ये वाला सबसे एक बेनिफिट है। দেবাশিস একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলুন। সাপোজ আমি ড্রাইভে কোনো এক্সেল আপলোড করছি যেখানে ধরুন অনেক ফর্মুলাস আছে, হ্যাঁ, তো আমি যখন স্প্রেডশিটে কনভার্ট করে এটা আপলোড করলাম, ফর্মুলাস গুলো কি থাকবে না চলে যাবে? ফর্মুলাগুলো যদি সেই শিটের সাথেই থাকে তাহলে তাহলে থাকবে। মানে ধরুন একটা শিটেই রয়েছে, এবার আপনি যদি ইফ ফর্মুলা, যে নর্মাল যে ফর্মুলা থাকে, এবার যদি কোনো একটা ফাইল থেকে যদি ফর্মুলা নেওয়া থাকে, ধরুন দুটো ফাইল থেকে একটা ফাইলে মারা আছে, একটু ঠিক আছে? ইন্টারাপ্ট করছি। হুম আমার একটা একটা এক্সেল আপলোড করছি যেখানে একটা কলামে 10 আছে, একটা কলামে 2 আছে, হুম ওখানে রাউন্ড আপ করে আমার 20 করা আছে। হ্যাঁ, এবার আমি তাহলে ওটা উঠবে তাহলে সেটা এরকম 10-2 করে উঠবে। 10-2-20 উঠবে, ফর্মুলাটা কি থাকবে স্প্রেডশিটে? ফর্মুলাটাও থাকবে। ফর্মুলাটা এবার অ্যাজ ইট ইজ, একদম যেরকম এক্সেল থাকে সেরকম এক্সেল এর ফর্মুলাই আসবে। আর আমি যখন ওটাকে আবার ধরুন ডাউনলোড করবো আমার মেশিনে ড্রাইভ থেকে, সে অবশ্যই ফর্মুলা হয়ে ডাউনলোড হবে। ফর্মুলা হয়ে ডাউনলোড হবে, গ্রেট, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, এবার আমি ফোল্ডারটাকে কি করে শেয়ার করব, এখানে রাইট ক্লিক করবেন, দেখবেন এখানে শেয়ার অপশন আছে, শেয়ার ক্লিক করলাম। শেয়ার ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে দেখাবে, এক সেকেন্ড, এখানে যে মেল আইডি চাইছে, মানে কোনো একটা মেল আইডি দিতে হবে, কিন্তু এটা জিমেলেরই হওয়া দরকার। এটা কিন্তু জিমেল ছাড়া অন্য কোনো হতে পারে, সেটা আমাদের ইয়ের না হোক, মানে আমাদের HCD না হোক, আনমোল হেলথ কেয়ারের না হোক। ধরুন আমার পার্সোনাল ইমেল আইডি আছে devashishganguly@gmail.com, সেটাতেও হতে পারে, কিন্তু জিমেলের হওয়া দরকার। এখানে আমি স্যারকে এটা শেয়ার করলাম, করে আমি এখানে যে মুহূর্তে সেন্ড করলাম, সেই মুহূর্তে এটা সেন্ড উনি এটার শেয়ার উনি দেখতে হবে। কিন্তু এবার দেখো নরেন, এবারে আমরা এখানে কি আছে, নরেন স্যারকে ওটা শেয়ার করে দিলাম। नौरेन सर কাছে কি হবে এটা मेलर? सर आपके पास कोई मेल गया है? हाँ, मैं एक चीज देख रहा हूँ। सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए, बाकी सब लोग। अब देखिए उन्होंने क्या शेयर किया है। सबसे पहले नरेन अग्रवाल को मेरे ईमेल में। देवाशीष दा, और एक बार जाके आप एक जन का नाम डालिए उधर। और एक मेरे पास अभी प्रदीप का मैं कर रहा हूँ। प्रदीप दा का करिए, एक बार दिखाइए। अब डोंट प्रेस एनीथिंग। ऊपर टॉप राइट में देखिए, टॉप राइट में यहाँ नहीं, यहाँ इससे नीचे बैक करिए, एडिटर देखिए, शेयर के टाइम पे ऑप्शन है आपके पास। आप क्या कर सकते हो देवाशीष दा, क्लिक दैट। यस, आप दो चीज कर सकते हो, या तो किसी को एडिटर बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से।
या तो जब आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ वो फाइल, एडिटर बना सकते हो या व्यूअर। एडिटर यानी कि वो लोग, आप जो फाइल शेयर किए हैं उसमें वो लोग चेंजेस कर पाएंगे, वो लोग बदलाव कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ व्यूअर बनाओगे वो लोग देख पाएंगे बट चेंज नहीं कर पाएंगे, ये नोट करना जरूरी है। तो फोल्डर के साथ भी आप ऐसे कर सकते हो, अगर कोई ऐसा चीज है जो आपको शेयर करना है जो सिर्फ कोई देख पाए, आप व्यूअर बना दो। अगर आप चाहते हो वो लोग एडिट भी कर पाए, देन यू कैन मेक एडिटर वाइल शेयरिंग। अच्छा, अब इनको व्यूअर का ऑप्शन देके आप या एक बार बैक कर लीजिए देवाशीदा, बैक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब देखिए उन्होंने मेरे को क्या बनाया है, एडिटर। देखिए ध्यान से, एडिटर बाद में भी वो चेंज कर सकते हैं। देखिए प्रेस करिए ऑप्शन देवाशीदा, वो मेरे को बहुत कुछ, देखिए आप क्या कर सकते हैं, व्यूअर भी बना सकते हैं। अगर पहले एडिटर का ऑप्शन दिया है उसको चेंज करके व्यूअर भी बना सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, डोंट रिमूव राइट नाउ, एडिटर वापस बना दीजिए देवाशीदा। या फिर वो चाहे तो ओनर भी बना सकते हैं। देखिए ओनर भी बना सकते हैं, वो फाइल का ओनर फिर मैं बन जाऊंगा, मेरा ईमेल एड्रेस बन जाएगा। क्लियर? सो अब मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाऊंगा कि मेरे पास कोई ईमेल आया है कि नहीं, या क्या ऑप्शन है। यू सी 2 ईमेल्स यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को। मेरे पास 2 ईमेल आ गए। आई हैव गॉटन एन ईमेल, क्या, ट्रेनिंग इनविटेशन टू कोलैबोरेट, देवाशीष गांगुली। देखा आपने? तो अब मैं इसको अगर खोलूंगा, अगर मैं इसको खोलूंगा तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब मेरा ड्राइव लॉन्च हो रहा है, तो यहां देखिए मेरा माउस देखिए, देवाशीष दा ने क्या बताया था, उन्होंने दिखाया था माई ड्राइव, माई ड्राइव, ये माई ड्राइव था, राइट? ये मेरा ड्राइव है। यहां आप देख रहे हैं ऑप्शन शेयर्ड विथ मी, शेयर्ड विथ मी यानी कि क्या लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है, लोगों ने मेरे साथ क्या शेयर किया है। इसको आप दबाओगे अगर, तो मेरे साथ क्या क्या शेयर किया गया है वो सारी चीज इधर आ जाएंगी, वो सारी चीज इधर आ जाएंगी। तो अभी जैसे देवाशीष दा ने ट्रेनिंग शेयर किया मेरे साथ, ट्रेनिंग वो आ गया मेरे पास, आपने देखा। अब मैं इसको खोलूंगा तो मेरे को उन्होंने जो फोल्डर भेजा है वो भी आ जाएगा मेरे पास। हाउ वंडरफुल इज दिस, समझ पा रहे हो आप लोग? सो अब मेरे ड्राइव में वो चीज आ चुका है, ये चीज आ चुका है जो उन्होंने अपलोड किया था। और ये कहां है, मेरे को लैपटॉप का जरूरत नहीं है, मैं कहीं बाहर भी हूं तो इट विल बी शोन टू मी। ओके देवाशीदा, वी विल कंटिन्यू डूइंग स्टफ विद दिस शेयरिंग। तो आपको देखिए, तो फिर आप यहाँ पे ये पता चल गया कि आपको यहाँ पे के व्यूअर भी कर सकते हो, एडिटर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप सब मेरे को एक इसका एक करके देखिए, सब कोई एक फाइल, जो फाइल फोल्डर अपने वहां पे क्रिएट किए थे उसको एक बार शेयर करके देखिए कि वहां पे कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं। mis@anmolhealthcare.in के साथ शेयर कर दीजिए आप, देवाशीदा का जो ईमेल है mis@anmolhealthcare.in के साथ शेयर करके देखिए। राइट क्लिक करके आपको शेयर दबाना है, राइट क्लिक करके शेयर दबाना है। शेयर में दबाने के बाद आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। ग्रेट, लेट्स कंटिन्यू देवाशीष दा। तो अभी क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे तो ये शेयर वाला हम लोग देख लिए। अब देखिए कि यहाँ पे सोचिए कि कोई बड़ा फाइल है, सॉरी, ये सोचिए कि यहाँ पे तो इसका फाइल का साइज अगर बहुत बड़ा है जो आप किसी को भेज नहीं पा रहे हो, तो हम उसको आगे कैसे भेजेंगे। इसका भी एक सिंपल सा तरीका है कि ये हम उसको, हो सकता है कि उसका मेल पे ना देके हम उसका व्हाट्सएप पे दे दें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे देखिए एक शेयर ऑप्शन है, ये वाला शेयर को जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए गेट लिंक ऐसा आ रहा है, यहाँ पे लिंक को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, लिंक को जब क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। रेस्ट्रिक्टेड किस किस के साथ है, रेस्ट्रिक्टेड है,
अनमोल हेल्थ केयर के साथ है, या एनीवन विद दिस लिंक। हम अगर एनीवन विद दिस लिंक कर सकते हैं तो फिर हम यहाँ पे भी वैसे ही है कि सिर्फ वीआर कर सकते हैं, या एडिटर कर सकते हैं, या कमेंटर कर सकते हैं। कमेंटर मतलब कोई भी जाके वहां पे कमेंट कर दे वो, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ कमेंट कर सकता है। अगर हम सिर्फ एडिटर करके फिर इसको लिंक को कॉपी करते, फिर जाके अपना जो व्हाट्सएप हो या मेल पे जाके उसको पेस्ट कर देते, तो उसके पास वो जब भी वो मेल वहां पे वो लिंक को क्लिक करेगा तो उसके पास वो वाला फाइल वहां पे दिखाएगा। देवाशीष दा, एक बार आप यहीं चैट पे भेजिए ना सब लोग। अभी देवाशीष दा ये लिंक भेज रहे हैं, अब मतलब जिसके पास भी लिंक है ये वो भी एक्सेस कर सकता है, किसी के पास भी हो चाहे। तो व्यूअर का लिंक करके कॉपी करके या कोई भी लिंक यहाँ चैट पे भेजिए, जूम पे, जूम के चैट पे सब लोग, अभी आएगा लिंक, उसको क्लिक करके दबाइएगा। देखिए खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। खुला, खुला। अगर ये आपका खुला तो एक काम करिए, एन नाम का जो कॉलम है ना, एन नाम का कॉलम है, उधर जाके आप लोग सब अपना नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए। जो एन नाम का कॉलम है, सब लोग जाके एक एक सेल पे अपना नाम भरिए, सब लोग अपना नाम भरिए। यही हम बोल रहे थे कि इसका ब्यूटी देखिए, एक साथ इतना जन एक फाइल पे हम काम कर सकते हैं। मैजिक समझ आ रहा है आपको? अब समझ में आ रहा है मैजिक? और एक एक जन का एक एक टाइप का कार्ड दिखा रहा है। यहाँ पे हम अगर लेके जाएंगे, देखिए यहाँ पे माधव अग्रवाल दिखा रहा है, यहाँ पे है श्रावणी मंडल, ये उनका कार्ड है, मतलब ये सेल पे उनका सिलेक्ट किया हुआ है। ये किसका है, ये कौन है, अच्छा रामकृष्ण है शायद। ये कौन है, इसका नाम नहीं आ रहा है, मतलब नाम पे सेव नहीं, ये नहीं किया हुआ है। चार जन, अच्छा यहाँ यहाँ पे देखिए एक वार्षिक का यहाँ पे लिखा हुआ है, वाशिंग सोप कॉम्पिटिटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक शीट का कैसे नाम चेंज करते हैं, मतलब अब इसको वाशिंग सोप कॉम्पिटिटर इंफॉर्मेशन ना रख के इसको अनमोल हेल्थ केयर रख रहे हैं। तो कहाँ से करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। हो गया, ठीक है। कोई भी फाइल का अगर यहाँ पे नाम, अगर आप अगर नया कोई स्प्रेडशीट खोल रहे हो, ठीक है, मैं एक नया स्प्रेडशीट खोल के दिखा रहा हूँ। कोई भी नया स्प्रेडशीट खोलोगे तो वहां पे दिखाएगा कि सॉरी, वहां पे दिखाएगा न्यू स्प्रेडशीट बोल के, आप यहाँ पे जाके उसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब करके देखो, यहाँ पे नया एक स्प्रेडशीट कहीं पे आप यहाँ पे करो, जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के यहाँ पे एक नया स्प्रेडशीट अपलोड कर रहा हूँ कि ये, यहाँ पे राइट क्लिक किए, गूगल शीट पे गए, क्रिएट शेयर, यहीं पे गए, यहाँ पे देखा अनटाइटल स्प्रेडशीट दिखा रहा है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हम लोगों का एक्सेल है, सेम फीचर्स है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या है, एक्सेल में क्या है कि बहुत सारा दिया हुआ है, उसके अंदर ये है, उसका अंदर ये है, मतलब एक्सेल खोलते हुए हमको लगता है कि कहाँ पे आ गया है, कि क्या दबाना है, क्या करना है। जो नया है, जो उतना यूज नहीं करते एक्सेल में, उसके लिए एक रहता है कि क्या कौन सा क्या यूज करे। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक फॉर्मेट जो है पूरा एक्सेल के जैसा ही है, पूरा एक एक्सेल जैसा है, बस हमको ये मतलब उसको यूज करना है। एक्सेल में क्या है, हम लोग और एक चीज आपको दिखाते हैं,
आपको ये पता चल गया कि ये नाम कैसे करना है। अब है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सेल में कुछ भी लिखते हैं, ये सोचिए नेम, अमाउंट, टारगेट, सब लिख दिए। अब क्या हो गया, अगर इसको हम कंट्रोल एस नहीं मारते और आके बंद कर देते तो यह सेव नहीं होगा, फिर से वो ब्लैंक शीट आ जाएगा। लेकिन इसका एक चीज है गूगल शीट के लिए, जो आप कभी भी अगर ये नाम लिख के इंटर कर दिए, एक बार इंटर हो गया तो देखिए यहाँ पे सेविंग्स हो रहा है, सेव टू टाइप, कुछ भी लिख के इंटर मार दीजिए, वो संग संग सेव, ऑटो सेव ऑप्शन। मतलब आपको काम करते करते कंट्रोल एस खेला खेलना नहीं पड़ेगा बटन के साथ, वरना हर समय हम लोग उसे वही खेला खेलते रहते, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस। कोई भी बड़ा फाइल खोलने गए, करप्ट हो गया, या कोई भी बड़ा फाइल हम लोग काम कर लिए, बस डोंट सेव करके निकल गए, फिर से हमको काम करना है। यहाँ पे वो झंझट नहीं है, कुछ भी आप काम करोगे बस एक एंटर मारोगे तो आपके पास वो दिखाई देगा। और अगर उसको आप देखना चाह रहे हो कि यहाँ पे गलती से कुछ दब गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ कौन सा कॉलम में क्या ये है, आप उसी हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। मतलब आप जो कंट्रोल जेड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। हाँ, हम लोगों का क्या होता है कि बहुत सारे जन एक फाइल पे काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे जन काम करने के टाइम पे क्या होता है कि किसी ने अमाउंट कुछ गलत लिखा है, वो यार सही लिखा, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि वो कौन लिखा है। हो सकता है कि 4-5 जन मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि हम इसको ये पता नहीं चल रहा है कि इसको 4,000 अमाउंट कौन बिठाया है। तो क्या है, हम यहीं से पता चल सकता है कि यहाँ पे कौन बिठाया है, कितना टाइम पे बिठाया है, क्या है, पूरा हिस्ट्री यहाँ पे निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एरर का चांसेस कम है, और ये सबसे मतलब ये अच्छी भी बात है। जो अच्छा तरीके से लेगा उसका अच्छा है, जो बुरा तरीके से लेगा वो बुरा है, कि ये हिस्ट्री कभी मतलब डिलीट नहीं हो सकता है। मतलब ये अगर कोई चाहे तो इसका हिस्ट्री भी डिलीट नहीं कर पाएगा, ये रह जाएगा आप आपके पास, देखो कौन कौन काम किया है। और बाकी तो फीचर्स सब लगभग सेम है। यहीं पे शीट नया, जो नया शीट ये ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, ये इसको क्लिक कीजिएगा तो नया शीट ओपन होगा। यहाँ पे व्यू से है आपका फ्रीज वाला ऑप्शन, और है आपका यहाँ पे है आपका इंसर्ट कॉलम, यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे रख के राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। मतलब यहाँ पे आप एक बार उस पर काम कीजिएगा, आप एक्सेल भूल जाइएगा। मतलब मैं तो एक्सेल में इतना काम करता था, लेकिन अभी लग रहा है कि ये मेरा बहुत टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब एरर होने का जो चांसेस है बहुत कम हो जाएगा हमको। क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं क्या करता हूँ कि कहाँ पे क्या डाला हूँ, क्या है मैं भूल गया, कहाँ पे फाइल है क्या है कुछ भूल गया। तो यहाँ पे ये मार्जिन, उसका एरर का मार्जिन, कुछ भी ये का मार्जिन, ये बहुत कम हो जाता है। अगर यहाँ पे सोचिए कि आप यहीं पे 2 फाइल पे काम कर रहा हूँ, सर आप लाइन पे हो सर? यस यस। सोचिए कि एक फाइल पे मैं कर रहा हूँ, तो क्या है, यहाँ पे देखिए एक चैट बॉक्स ऑप्शन है, यहाँ पे चैट, तो आप यहाँ पे क्या है, एक ही फाइल पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उसके साथ बातें करके कौन सा पोर्शन उनको काम करना है, कौन सा पोर्शन उसको नहीं काम करना है, ये भी आप उनसे बात करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके आप कोई भी मतलब काम, सोचे कि यहाँ पे हम लोग कुछ बैठा है, यहाँ पे सैलरी बिठाना है किसी का, तो हम यहाँ पे उनको लिख के दे दिए कि तुम यहाँ पे सैलरी। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे इसको ऑनलाइन अगर रहेंगे
तब भी वो देख पाएंगे। ऑनलाइन अगर नहीं रहेंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर सोचिए कि कोई ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, और उनसे मेरे को कुछ चीज मांगना है। सोचिए देवाशीष जयदीप दा हमसे पूछे कि देवाशीष एक लड़का छोड़ के गया है, उसका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, इस पे यहाँ पे थोड़ा बिठा देना। यहाँ पे देखो इंसर्ट कॉलम कर दिया। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए कमेंट वाला ऑप्शन है, कमेंट पे जाके यहाँ पे @ जैसे हम लोग इस पे करते हैं ना, व्हाट्सएप पे करते हैं @ करके किसी को मार्क कर सकते हैं, वैसे ही है @ करके आप, मैं जैसे नरेंद्र सर को करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, करके मैं लिख दे रहा हूँ काइंडली सेंड द लास्ट करके असाइन करके, फिर हम इसको जब भी प्रेस कर देंगे तो उनके मेल पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, उनके मेल पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप वो मेल पे क्लिक करके जब भी एंटर करोगे तो यहाँ पे यो कॉलम पे वो आप बैठा सकते हैं। ये मतलब बहुत सारे चीज पे ये आप एप्लीकेबल, आप अपना ये उठा लो कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। ये बहुत सारे जगह पे ये हो सकता है। ये क्रिएट फिल्टर, এখানে ফিল্টার করবেন, ঠিক আছে, যেরকম আপনি চাইবেন সেরকম পাবেন। ওকে, যা যা ওতে রয়েছে সবকিছু একই রয়েছে, শুধু এক্সেলটা কাজ করে করে হয়তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এটাতে কদিন কাজ করতে হবে, তারপরে গিয়ে এটা আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে। মানে এক্সেল যেরকম এক্সেলে ভাবে যা আমরা যা এক্সেলে যা যা করা হয় সে তাই তাই করা যাবে। অপশনগুলো এখানে রয়েছে, আমরা যেমন এক্সেলে আমরা ডেটা থেকে ফিল্টার করি, এখানেও সেরকম অবস্থা ইয়ে রয়েছে। এখানে যদি 1 2 3 করা থাকে, 1 2 3 4 করা থাকে, আমরা পুরোটা সিলেক্ট করে যেরকম করে ডেটা থেকে যাই ইয়ে করতে, ডেটা থেকে যাই, সেম ওরকম করে এই পিভট টেবিল অপশন আছে, পিভট টেবিলে গিয়ে পিভট করে সেম পিভট টেবিলে অপশন, মানে এই একটা ফাইল এখানে সব থেকে যেটা আমার নিজের দিক দিয়ে সেলস এর ডেটার দিক দিয়ে ঠিক লাগছে, ভালো লাগছে, সেটা হচ্ছে একটা ফাইলে তোর আর আমার একসাথে আমি কাজ করতে পারবো, একসাথে কাজ করা যায়। যেটা এক্সেলে করতে পারবো না। আমাকে একটা ফাইল পাঠাতে হবে, তুই ঠিক করবি, আবার আমি দেখবো, আমি ঠিক করবো, যেটা নর্মালি তোর সঙ্গে আমার হয়, সেটা এখানে করতে হবে না। এখানে চ্যাটিং এর জায়গা আছে, সেখানে করার জায়গা আছে, একই ফাইলের মধ্যে তুইও কাজ করতে পারবি, আমি আর কিছু হলে ঠিক করে নিতে পারবো তোর সাথে। ঠিক আছে, দারুন দারুন। এবারে ফর্মুলা গুলো তো সেম নিয়ে নেবে এখানে, ফর্মুলা সেমই আছে। আপনাকে এখানে ফর্মুলা বক্স, যেরকম এই যে ফর্মুলা বক্স আছে, আমি যদি যেরকম এখানে যেরকম ইজ ইকুয়াল টু ভি লুকআপ, সেমই আছে, সেম আছে। ঠিক আছে, সেম যা আছে সেম। ওরা এখানে স্পষ্ট বলে দেবে, মানে আপনাকে একদম দেখুন দেখিয়ে দেবে যে কি কি করতে হবে, কোথা থেকে কিভাবে রেঞ্জ নিতে হবে, পুরো ওরা লিখে দেবে। যেটা আমাদের এক্সেলেও আছে, এক্সেলে দেখবেন অপশন বলে একটা অপশন আছে, সেখানে গিয়ে সেখানে গিয়ে দেখতে হয়, এটা আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেবে। मजा आ रहा है आप लोगों को सीखने में? कुछ अलग लग रहा है? अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है मैजिक। दिखाइए और देवाशीष दा, लेट्स शो मोर। এবারে হচ্ছে আমরা হতে পারে যে একটা শীট কাজ করছি, এবারে সেই জিনিসটা আমরা মানে हो सकता है कि हम लोग एक शीट पे काम कर रहे हैं, वो शीट का कुछ पोर्शन हम किसी से भरवाना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी शीट वो इंटैक्ट रहे। मतलब सोचिए कि हम एक प्लान भेज रहे हैं किसी को, सेल्स प्लान भेज रहे हैं, यहाँ पे कोकोलाइट लिखे, कोकोलाइट, यहाँ पे
बेसिक डॉक्टर लो, यहाँ पे लिखे 30 CV, 15 CV, 18 CV, और ये यहाँ पे हम लोग को एक डिस्पैच प्लान चाहिए, ठीक है। ये कब से कब तक के अंदर हो जाए, तो जो जिससे हम लोग डिस्पैच प्लान मांग रहे हैं उसको तो ये लेके कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो यहाँ पे कुछ लिख के दे दे। हम लोग का क्या सबसे ज्यादा हम लोग सेल्स में क्या होता है कि फॉर्मेट एक भेजते हैं, वो लोग चेंज करके दूसरा फॉर्मेट पे कर देते हैं, अपना हिसाब से एक फॉर्मेट भेज देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा इंटैक्ट रहे, यहाँ पे कोई कुछ छेड़खानी ना कर सके, और यहाँ पे ये डेटा हमको प्लान भेज। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कॉलम को हम लोग मतलब जो एडिटर है वो भी उस पे हाथ नहीं दे सकता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट रेंज बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाइएगा, सिलेक्ट कीजिएगा, वहां पे प्रोटेक्ट रेंज बोल के एक ऑप्शन है, प्रोटेक्ट रेंज सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे मांग रहा है कि क्या डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे लिखते हैं ओके, ये किसके किसके साथ है, हम लोग अभी जो है हम नरेंद्र सर को ये वाला से रेस्ट्रिक्शन से हटा दे रहे हैं, ठीक है। हम करके अभी डन कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र सर के साथ ये फाइल शेयर किया हुआ था। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी नरेंद्र सर को ये वाला परमिशन से हटा के डन कर दिए, सेव चेंज हो गया। अब सर यहाँ पे प्लान बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। सर एक बार देखिए, मतलब यहाँ पे आप अगर वो कोई भी जो दूसरा यूजर्स है वो यहाँ पे कुछ जैसे प्रोटेक्ट शीट रहता है, प्रोटेक्ट शीट क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सेल के लिए जैसे एक्सेल में है कि कुछ सेल हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे पासवर्ड रहता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ये भी सेम है। इस पे क्या है कि हम लोग सिर्फ ये वाला कॉलम को हम प्रोटेक्ट करके बाकी वाले कॉलम पे हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ देवाशीष दा, अभी जैसे आ गया मेरे पास। हाँ, सो देयर वाज अ प्रॉब्लम दिखा रहा है मुझे। सर सी में क्लिक कीजिए। नहीं, देयर वाज अ प्रॉब्लम, मतलब अब मेरे को नहीं एंटर करने दे रहा है जो आपने सेटिंग भिजाया है, लगाया है ना। अच्छा, अभी देखिए, जैसे मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरा स्क्रीन आप लोगों को शायद अभी दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे ईमेल आ गया था, देवाशीष गांगुली हैज असाइंड यू। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, देवाशीष का दिखाई दे रहा है, देवाशीष का दिखाई दे रहा है। स्टॉप शेयर। अच्छा, अब शायद मेरा दिखाई दे रहा होगा। मेरा ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अभी दिखाई दे रहा है सर। यस। सो ये देखिए, जो फाइल है देवाशीष दा का, इधर मैं कुछ भी लिखने जा रहा हूं तो लिखा रहा है देयर वाज अ प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू एडिट प्रोटेक्टेड सेल। बट यहां पे मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मेरे को लिखने दे रहा है। बट यहां पे मैं जैसे ही कुछ लिख रहा हूं तो बोल रहा है देयर इज अ प्रॉब्लम। अमेजिंग। ओके देवाशीष दा, प्लीज आप लोग क्विकली एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। ऑलरेडी शायद आप लोग कर भी रहे थे साइमल्टेनियसली। मेन एक्सेल ही है, बस पूरा एक्सेल ऑनलाइन है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। टाइम सेव होगा, है ना। हम लोग इजीली वर्क कर पाएंगे। अभी तो जो दिखा रहे हैं दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द मैजिक, इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है, उसमें हम जाएंगे नहीं। देवाशीष, ओके एवरीबॉडी कंफर्टेबल, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सेशन के साथ। अभी तक कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? और थोड़ा एक दो इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देवाशीष दा, यस सर। अब सर्च में मूव ऑन करें या फिर इसमें कोई सर्च में इसमें सर एक दो चीज दिखा देते हैं। यस, दिखा दीजिए प्लीज। अब क्या है कि
हम लोग तो फाइल का जो यहाँ पे देखिए, ये जो तो फाइल था, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग के पास जो फाइल रहेगा आप बहुत सारे जन के साथ शेयर कर चुके हैं। मैं वहां पे दिखाया कि सेल के अंदर जाके कौन कौन क्या एडिट किया है, क्या है वो दिखाई देने के लिए। अब क्या है कि ये जो फाइल है, ठीक है, इस यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक आई बटन है, व्यू डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा आप, तो यहाँ पे पेज के बारे में बताएगा कि कौन ओनर है, क्या है, किसके साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे एक्टिविटी बोल के एक ऑप्शन है, एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑप्शन पे आप जब भी क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दिया, देखिए कौन कहाँ पे क्या एडिट किया है, उस फाइल के ऊपर वो बंदा काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या है, पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कौन कब क्या एडिट हुआ है, क्या किया है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो फाइल लास्ट कब एडिट हुआ था। जैसे हम लोगों का एक्सेल फाइल है, ठीक है, एक्सेल फाइल में क्या है कि एक्सेल फाइल देखिएगा, मॉडिफाइड, लास्ट मॉडिफाइड एक ऑप्शन दिखाता है। सेम एज यहाँ पे भी वो फीचर्स ऐसे ही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, बस यही है। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या हम लोग आज के डे पे हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे ऐसा है कि मतलब फाइल बिखर के रह गया। हम लोग ऐसे है कि आप देखिएगा एक्सेल में, अभी एक्सेल में ये ऑप्शन आ गया है कि सर्च ऑप्शन जब भी डालेंगे ना कहीं पे, तो सर्च क्या है कि एक्सेल के अंडर, एक्सेल के भीतर जो वर्ड है उसको भी सर्च में दिखाता है। आपको कभी भी टाइप करके देखिएगा, कुछ भी कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई फाइल फोल्डर सर्च कर रहे हैं, तो एक्सेल के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो वाला मतलब सोचिए कि एक्सेल के फाइल के अंदर कहीं पे कोकोनट ऑयल लिखा हुआ है, आप फोल्डर पे जाके कोकोनट ऑयल सर्च मारे तो कोकोनट ऑयल के नाम पे जो फाइल है, फोल्डर है, वो तो दिखाएगा, उसके साथ जिस जिस एक्सेल में कोकोनट ऑयल लिखा हुआ है वो भी एक्सेल दिखाता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक्सेल या वर्ड के लिए ये सीमित था। यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन में एक सबसे बड़ी बेस्ट पार्ट क्या है, मेरे पास एक कार्ड है, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये कार्ड, यहाँ पे ना देखिए सैमसंग लिखा हुआ है, सैमसंग, अब शायद उल्टा दिखाएगा आपको, पता नहीं, यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट ये है, यहाँ पे कोई भी चीज आप यहाँ पे अपलोड करके रखो, किसी कोई भी क्लेम का डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी चीज हो, आपको इजीली यहाँ पे सर्च में मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पे कुछ भी सैमसंग बोल के कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा, देखिए देखिए ये वाला जो फोल्डर है, फाइल का नाम भी सैमसंग नहीं है, फाइल का नाम भी सैमसंग बोल के कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है सैमसंग, वो फोटो के अंदर लिखा हुआ है। फोटो के अंदर लिखा हुआ है, वो रीड कर पा रहा है। इसका एडवांस सर्च ऑप्शन बहुत बढ़िया है, मतलब आप लोग कुछ भी स्कैन करके रख रहे हो, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रख रहे हो, लेकिन बाद में आपसे बहुत दिनों बाद आपको वो मांगा गया है कि वो वाला मेरे को दीजिए। तो ये वाला क्या है कि आपको फिर आपको ढूंढना, वो उसको मिलना बहुत दिक्कत वाला चीज है, लेकिन इसको क्या है कि आप एक बार पे सर्च कर लो तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है, ये सिर्फ कंप्यूटर प्रिंटेड ही लेगा। आप अगर हाथ से लिख के सैमसंग लिखोगे या कुछ भी वर्ड लिखोगे, हाथ से लिखा हुआ वो पढ़ नहीं पाता है। बाकी का सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड जो भी है सब कुछ वो पढ़ पाएगा, लेकिन हाथ से लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वो तो उस फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता है। ग्रेट, कैसा लगा ये फीचर आप लोग को? जो हम लोग एक्सेलेंट। ऐसे बता रहे कि हम लोग ही बनाए, ये नहीं, गूगल ने बनाया है, हम लोग को यूज करना है।
हम लोग को यूज करना है। मतलब बट आप लोग देख रहे हो लाइफ कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का आदत मेरे को पता है, फाइल कुछ है आप ए लिख के सेव कर देते हो, 1 2 3 4 लिख के सेव कर देते हो, उसके बाद ढूंढने में पूरा घर क्लीनिंग हो जाता है, स्वच्छ भारत होता है कंप्यूटर में, ये फाइल कहाँ गया, वो फाइल कहाँ गया, है ना। तो अब यहाँ पे आप सर्च करके कर सकते हो, स्पेशली अकाउंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंस, जो डॉक्यूमेंटेशन का सबको। काम बहुत ज्यादा होता है उन लोगों के पास, जो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता रहता है, बहुत सारा स्कैन रहता है, बहुत सारा रहता है, उसके लिए ये वाला पोर्शन बहुत मतलब इजी हो गया है उनका। या ग्रेट। अब क्या है कि हम लोग, ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे कोई भी मीटिंग फिक्स करते हैं, ठीक है, कि सोचिए कि आज मयूख जी मीटिंग कर रहे हैं अपना शोभनदा के साथ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अभी क्या होता है कि हम लोग फिर 8 11 बजे 12 बजे एक टाइम है, लेकिन हम क्या करते हैं अभी उसको नॉर्मली जैसे रहता है वैसे करके बोल दिया कि कल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मीटिंग फैक्ट्री जा रहा हूँ, मीटिंग रहेगा। तो ये फिर जाके हम लोग शायद टाइम भूल गए या वहीं पे दूसरा कुछ काम पे बिजी हो गए। तो ये वाला जो फीचर्स है ये आपको दिखाएगा कि आपके पास वो रिमाइंडर आता जाएगा कि आपके पास, आपको ये मीटिंग है, आपके आपके सामने ये मीटिंग है, आप ये मीटिंग आपको अटेंड करना है, ऐसे करके उसके पास वो मीटिंग मतलब रिमाइंडर के तरीके से वो आता जाएगा। वो कैसे आता है हम आपको दिखाते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग सबको ही अभी जो है गूगल का एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं। एंड्रॉयड में मैक्सिमम सबको ही गूगल यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्ले स्टोर से लेके सारा कुछ गूगल का ही है। तो अभी क्या है कि उसके लिए जो गूगल कैलेंडर है वो भी गूगल का ही है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे यहीं पे ये कैलेंडर को फिक्स किए, एक कैलेंडर को क्लिक किए। तो आप लोग देख रहे हो कि इसके पहले हमने क्या किया, वहां जाके एप्स में ड्राइव सीखा, ड्राइव में कैसे चीज अपलोड करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, उसके बाद शीट सीखा, ड्राइव के अंदर शीट कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, और एक गूगल का ऐप है कैलेंडर, जो कि आपका फोन के साथ भी सिंक हो जाएगा। अगेन कहां से जाना है, टॉप राइट में जाके, वहां से जब आके हम कैलेंडर में गए, यहाँ पे जैसे जहां से गूगल शीट जाते हैं वहीं से ही कैलेंडर ऑप्शन, कैलेंडर पे दबाओगे तो ऐसा दिखाएगा, ऐसा आता है कैलेंडर। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो डे है, मतलब ये आज का डे का 18 तारीख का क्या क्या हम लोगों का क्या क्या शेड्यूल रहता है वो दिखाता है। तो हम लोग इसको डे के हिसाब से भी कर सकते हैं, वीक के हिसाब से भी कर सकते हैं, मंथ के हिसाब से भी कर एक बार वीक व्यू करिए देवाशीष दा। सकते हैं। या आज आज ये वीक किसका खत्म हो रहा है इसलिए ये दिखा रहा है, हम सोमवार के डेट पे कुछ करेंगे, ठीक है। तो सोमवार पे क्या है कि सोचिए हम सोमवार को 1 बजे एक मीटिंग फिक्स कर रहे हैं। यहीं पे क्लिक कीजिएगा तो ऐड टाइटल आ जाएगा। ऐड टाइटल मतलब क्या है कि क्या चीज को लेके मीटिंग है, मीटिंग का नाम ठीक है, क्लियर, मीटिंग का नाम क्या रहेगा। सोचिए हम लोग का जैसे एग्जीक्यूटिव मीटिंग। एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग। अब टाइम स्लॉट क्या रहेगा, यहीं पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका डेट दिखा रहा है, यहाँ पे आपका टाइम दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो टाइम, जो टाइम पे आप रख सकते हो उस टाइम पे आप कर सकते हो। कौन कौन इस मीटिंग पे ऐड करना चाह रहे हो, किस किस को आप चाह रहे हो, यहाँ पे ऐड गेस्ट। या आप खुद के लिए भी कर सकते हो, या कोई और भी आएगा मीटिंग में, आप चाहते हो उनको ईमेल चला जाए तो आप ऐड गेस्ट भी कर सकते ऐड गेस्ट कर सकते हो। या अगर आप खुद के लिए कर सकते हो तो ये आप ऑटोमेटिकली आपके पास हो, रिमाइंडर बस आपका आता है। कैलेंडर में दिखाएगा। और ये अगर दूसरे के कर सकते हो तो आपके पास भी रिमाइंडर आएगा, उनके मोबाइल पे भी रिमाइंडर आता जाएगा कि आपको ये वाला इसके साथ ये मीटिंग है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके पास मेल जाएगा, वहां पे मेल पे जाके उसको इनविटेशन क्लिक करना है, नहीं तो नहीं आएगा। वहां पे इनविटेशन एक आएगा, वो इनविटेशन को जब भी वो क्लिक कीजिएगा तो उनके
गूगल कैलेंडर में ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा कि आज के उस डेट पे इस टाइम पे इसके साथ एक मीटिंग है, ये टाइम पे आप लोग दोनों का कैलेंडर में सिंक हो जाएगा। ग्रेट। सिंक हो जाएगा करके आप यहाँ पे जैसे मैं किसी नाम प्रेस करता हूँ, आ गया करके फिर हम डिस्क्रिप्शन में क्या लेके क्या है करके हम इसको जब भी सेव कर देंगे तो उनके पास एक रिमाइंडर मेल हिसाब से उसके पास चला जाएगा। एक सेकंड, डोंट क्विट येट। ग्रेट। सो आप लोकेशन, ऐड लोकेशन में अगर कोई एड्रेस है आप उधर डाल सकते हो। आपको कहीं बाहर वेंडर के पास मिलने जाना है, उसका एड्रेस याद नहीं रखना है, इसी में डाल दो, आप खोलोगे आपको एड्रेस भी दिखाई दे देगा। ठीक है। ऐड डिस्क्रिप्शन, ये मीटिंग में कोई नोट्स है, दबाइए, रिमाइंड लिखिए, रिमाइंड सर अबाउट ड्रम, आपको मीटिंग में ही दिखाई दे देगा। अच्छा यहां है, ये डिस्क्रिप्शन है, राइट। ग्रेट। अब वहां देखिए ऊपर इवेंट है, उसके राइट में जाइए, रिमाइंडर, रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के हिसाब से आपको रिमाइंडर आ जाएगा फोन पे या ईमेल में। आप सेट कर सकते हैं कि मीटिंग 1 बजे है, आपको कितना बजे रिमाइंडर चाहिए। एक दिन पहले चाहिए, वहां जुलाई 19 कर दीजिए। रात को 12 बजे रिमाइंडर चाहिए, कर दीजिए, आपको रिमाइंडर आ जाएगा, आपको रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखिए ये मीटिंग अगर आप चाहते हैं हर वीक रिपीट हो, हर वीक दबाइए, डेली आप दबा सकते हैं, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपको बार बार 10 मीटिंग क्रिएट नहीं करना होगा। ऐसा कुछ चीज है जो आप हर दिन चेक करते हो, आप एक बार क्रिएट किए, कॉपी पेस्ट, या हर वीक, या कस्टम दबाइए, कस्टम। कस्टम में आप दिखा सकते हो कि आपको चाहिए, सपोज आप एक चीज क्रिएट कर रहे हो मंडे, स्पेशली जो EAs, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सपोज आप एक चीज क्रिएट कर रहे हो मंडे को 11 बजे एक मीटिंग होगा, बट वो 4 हफ्ते के लिए होगा। सो रिपीट्स 4 वीक्स करिए देवाशीष दा, 4 वीक्स, ओके। वो होगा मंडे और फ्राइडे को रिपीट, मंडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे को भी क्लिक कर दीजिए वीक में, फ्राइडे। नीचे और ऑप्शन है, एंड्स, कब खत्म हो रहा है, नेवर माइंड, लेट इट बी नेवर, डन, डन करिए। अरे एक सेकेंड, सॉरी, वापस दबाइए, ये एवरी 4 वीक, सॉरी वो एवरी वीक होगा, एवरी वीक होगा, एवरी 4 वीक्स वाला नीचे ऑप्शन दबाइए, एवरी 1 वीक, कस्टम दबाइए, रिपीट्स एवरी 1 वीक, यानी हर हफ्ते रिपीट होता है, हर 4 हफ्ते में नहीं, महीने में एक बार नहीं होता है, हफ्ते में एक बार होता है, मंडे फ्राइडे, ओके। एंड्स कब, एंड्स दिखाइए ऑन, कब खत्म हो जाएगा, 4 हफ्ते के लिए चाहिए, तो आज से 4 हफ्ता दबा लगा दीजिए देवाशीष दा। तो आप अपने हिसाब से कब खत्म होगा नेक्स्ट चाहिए, एरो में, राइट राइट, हाँ ठीक है, अगस्त 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, 10 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए, डन करिए। अब मजा देखिए आप लोग, मजा देखिए आप लोग, ओके कैंसिल, ऊपर सेव कर दीजिए, सेव 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 सेव, ओके सेव। कितने बजे क्रिएट किए हम, देखिए, देखिए आप अचानक से क्या क्रिएट हुआ, मंडे 1 से उतना बजे, फिर फ्राइडे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वीक जाइए देवाशीष दा, टॉप यहाँ लेफ्ट में आप जा सकते हैं, जहां जुलाई का कैलेंडर बना हुआ है वहीं पे आप नेक्स्ट दबा सकते हैं, हाँ ग्रेट, जुलाई अगस्त, ओके ग्रेट, गो हेड। 10 तारीख को हमने सिलेक्ट किया था ना, देखिए अभी भी मंडे फ्राइडे रिपीटेड है, आप लोग देख पा रहे हैं। फिर जाइए राइट, राइट जाइए, राइट, नो नो नो, गो राइट, और एक बार राइट जाइए, मंडे को है, अब देखिए फ्राइडे रहा नहीं, हमने क्या किया था, हर मंडे फ्राइडे रिपीट करे, हर हफ्ते रिपीट करे, कब तक, 10 तारीख तक। अब देखिए फ्राइडे को नहीं रहा, हाउ इज दैट, हाउ इज दैट। तो अभी आप लोग का जो गजनी का बीमारी है, आप लोग का नहीं, हम सबका है, वो गूगल को दीजिए, भूलने का बीमारी गूगल को दीजिए, गूगल को हैंडल करने दीजिए, हम लोग को हैंडल नहीं करना है। या पेपर पेन वाला बीमारी गूगल को दीजिए, जो हम लोग पेपर पे लिख के रखते हैं, ये करना है, लेट गूगल हैंडल इट, राइट। सुपर्ब देवाशीषा, सीखने को मिला आपको भी, यस सर, ओके ग्रेट। सो बहुत फीचर्स हैं, ये कैलेंडर है देवाशीषा। लास्टली और एक चीज मैं इन सबको दिखाना चाहता हूं, हम लोग सबको फॉर्म्स दिखाइए, और उसको हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे, अभी मजा आएगा।
जस्ट आप लोग का दिमाग खुल जाना चाहिए इसके बाद कि क्या क्या हम कर सकते हैं, हम अभी कैसा काम कर रहे हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं. ओके, लेट्स ओपन फॉर्म्स. सो देवाशीष हैज शोन अस व्हाट गूगल ड्राइव कैसे सर्च करते हैं, एक्सेल शीट कैसे करते हैं, गूगल कैलेंडर क्या करता है. देखिए जो गूगल कैलेंडर है ना, आप लोग सबके फोन में कैलेंडर है राइट. यहाँ पे कैलेंडर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप इसको दबाएंगे ना, आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा आपका अकाउंट्स है. तो वो गूगल अकाउंट से आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ईमेल वीमेल सब फोन पे आ जाएगा. तो आप कोई कंप्यूटर में चेंज करोगे तो कैलेंडर इधर आ जाएगा, नहीं तो फोन पे भी आपके कैलेंडर रहेगा. तो आप फोन पे लिटरली देख सकते हो क्या क्या आपका रिमाइंडर्स है, क्या क्या आपके रिमाइंडर्स है, सब आप फोन पे देख पाओगे. ओके, इट विल बी सिंक्ड. लास्टली हम मूव ऑन करते हैं. समथिंग दैट आई वांट टू शो यू गाइस, गूगल फॉर्म्स. किस किस ने अभी तक गूगल फॉर्म्स का नाम सुना है आज तक? गूगल फॉर्म्स क्या होता है? अच्छा ग्रेट. ओके देवाशीष, व्हाट कैन वी यूज गूगल फॉर्म्स फॉर, थोड़ा बताइए ना. जैसे क्या क्या अभी के सिनेरियो में क्या क्या चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, बताइए थोड़ा. अभी जो सिनेरियो है उसके हिसाब से कोई भी मतलब सर्वे के लिए हम लोग मेनली यूज कर सकते हैं. सर्वे के लिए मतलब आज कुछ ट्रेनिंग हुआ या आज कुछ नया प्रोडक्ट आया, आप उसका कैसे क्या ये है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपको सही लग रहा है. हम लोग 3 प्रोडक्ट ऐसे रख दिए. हम लोग मेनली जो करते हैं, कोई भी तेल आता है कुछ भी आता है तो उसका फ्रेग्रेंस को आपके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपको 3 प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है. जैसे हम लोग उस दिन नया लॉन्ड्री सोप जो हम लोग का आ रहा था, हम लोग क्या किया कि हम लोग 3 फोटो दिखाए, उसके हिसाब से आपको कौन सा बेहतर है लग रहा है. कुछ भी मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी ये कर रहे हैं, उसका कुछ भी मतलब सर्वे है, क्या ऑप्शन है, ये इसके लिए हम लोग मेनली यूज कर सकते हैं. सुपर्ब सुपर्ब. तो आप लोग कुछ बहुत अलग अनोखा इंटरेस्टिंग देखना चाहेंगे जो आपका हो सकता है लाइफ बहुत इजी कर दे. अभी तक कैसा लग रहा है? लग रहा है बहुत कुछ इजी, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. ओके सुपर्ब. मयूख जी आप लोग सबके लिए दिस विल बी अमेजिंग, दिस विल बी अमेजिंग. लेट्स सी दैट, लेट्स सी दैट. देवाशीष आपको, आप दिखाओगे मैं दिखाऊं कैसा करना है? आप दिखाओ सर. अच्छा ओके. देखिए देवाशीष का क्रिएटेड फोल्डर है राइट. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने का 2 तरीका है. 2 ways टू एक्सेस गूगल फॉर्म्स. जैसे देवाशीष ने दिखाया, टॉप राइट से भी जाके हम यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन देख सकते हैं. कभी भी आप गूगल खोलोगे, ये क्या है? एप्स का बटन. सारा एप्स है यहाँ पे. देखिए जीमेल, ड्राइव, शीट्स, डॉक्यूमेंट्स, कैलेंडर, सारा एप्स यहाँ है टॉप राइट पे. उधर ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्या है? फॉर्म्स. ये एक तरीका है गूगल फॉर्म्स खोलने का. आप फॉर्म्स खोलोगे तो यहाँ गूगल फॉर्म्स खुल जाएगा राइट. अब देखिए देवाशीष, आई विल नीड योर हेल्प. मेरे को आपका हेल्प लगेगा तो मैं टाइप करूंगा, आप अब मेरे को बताइए क्या करना है. ठीक है, कैसे हम लोग क्या बनाएंगे. ओके सो बहुत सारा देखिए ऑलरेडी इन लोगों के पास टेम्पलेट है, बहुत सारा टेम्पलेट है. इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, वर्क रिक्वेस्ट. तो कौन चाहता है मैं उनके डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म बनाऊं, कुछ एक फॉर्म बनाऊं, बताइए. कोई भी क्विकली हैंड रेस करिए. प्रदीप दा, चंदन भैया, कुछ भी. अजय जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं. ठीक है, अजय जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं. देवाशीष आप भी अनम्यूट रहिएगा. हम लोग एक साथ एक फॉर्म बनाते हैं अभी के अभी. ठीक है, आप लोग रेडी रहिए, अभी हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे. सो ब्लैंक फॉर्म बनाते हैं. चलिए, वेरी गुड. इनकम टैक्स का ही ले लेते हैं. जैसे अपने कुछ डिमांड्स बाकी है और डिमांड अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, सो प्रॉब्लम या कंप्लेंट फॉर्म या बोल सकते हैं कंप्लेंट फॉर्म. सबके लिए रेलेवेंट है, हर डिपार्टमेंट के लिए. कोई कंप्लेन है किसी को, एचआर, ऑपरेशन, हर जगह. ठीक है, कंप्लेन फॉर्म. बाकी सब लोग प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को. देवाशीष दा क्या डिस्क्रिप्शन दें कंप्लेन फॉर्म का? प्लीज इनपुट ऑल अकाउंट्स रिलेटेड कंप्लेंट्स हियर. यस. ठीक है. क्वेश्चन 1, कमिलिया प्लीज लुक एट दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए भी. ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म. आप लोग ध्यान से देखिए. मयूख जी आपको भी मजा आएगा. पहला सवाल क्या पूछना है उनसे? आपका नाम तो बताइए, नाम तो बताइए. नाम के बिना क्या आपका कंप्लेंट सॉल्व करेंगे, राइट? नाम उत्तर कैसे देंगे? वो शॉर्ट आंसर में देंगे. कैसे देंगे? शॉर्ट आंसर में देंगे. मल्टीपल चॉइस तो नहीं दे सकते.
नाम दे देंगे वो, ये देखिए उनका आंसर का शीट आ गया। ये रिक्वायर्ड करें कि अनरिक्वायर्ड करें, जरूरी है ना नाम, रिक्वायर्ड कर देते हैं। अगर ऑप्शनल रखना है छोड़ सकते हैं, अगर जरूरी है तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लेन फॉर्म नाम आ गया, क्या है, ऑल इनपुट प्लीज इनपुट ऑल अकाउंट रिलेटेड कंप्लेन्स हियर, अच्छा ठीक है, वो उत्तर देंगे शॉर्ट आंसर में, ओके। यहां प्लस देख रहे हैं, प्लस प्लस में और एक सवाल देखिए, ऊपर स्टार आ गया, स्टार का मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड है, अगर मैं रिक्वायर्ड हटा दूंगा तो स्टार चला जाएगा, तो स्टार चला जाएगा, बट आई वांट रिक्वायर्ड, कि इसका उत्तर दिए बिना वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन टू क्या सवाल है, नेचर ऑफ कंप्लेन, सपोज आपको कैप्चर करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नेचर ऑफ कंप्लेन आपको मल्टीपल चॉइस देना है कि पहले मेरे को सेग्रीगेट तो हो, क्या टाइप का नेचर है कंप्लेन का, सबसे पहले जीएसटी रिलेटेड बोल सकते हैं, है ना, या फिर इनकम टैक्स, और एक ऑप्शन दे देते हैं, बताइए। एडवांस ना, डिमांड, ठीक है, डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस, तीन टाइप का कंप्लेन आता है ना। सो कंप्लेंट, नेचर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। अब एक सवाल, सॉरी मैंने इनकम टैक्स रख दिया। अब तीसरा सवाल, और क्या सवाल पूछना है, बोलिए अजय जी। बस यही 3 सवाल टैक्स रिलेटेड। और एक ले लेते हैं, सपोज फोटोज, गूगल इमेज सर्च, ऐसा कोई सवाल है कि मैं आपको दिखा रहा हूं ऑप्शन क्या है, देखिए सपोज मेरे को सर्वे लेना है कि इनकम टैक्स का ये सवाल, फोटो सही है कि नहीं, इज दिस अ गुड फोटो, जैसे देवाशीष साहब बोल रहे थे कि हम 3 फोटो दे रहे हैं, 3 छवि दे रहे हैं, आप डाल सकते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो, दे दिया। उनको जो सबमिट कर रहे हैं उनको फोटो दिखाई देगा, यस नो भी दिखाई देगा। अच्छा अब और एक सवाल ले देते हैं, प्लीज एक्सप्लेन योर कंप्लेन, ठीक है। अब ये तो पैराग्राफ देना होगा उनको, राइट, ग्रेट। लास्टली और एक चीज दे देते हैं, एक काम करते हैं, फाइल अपलोड, देखिए फाइल अपलोड का मतलब आप कुछ ऐसा भी दे सकते हैं कि आप फाइल अपलोड करके डालो, सपोज आपको चाहिए योर जीएसटी नंबर, योर जीएसटी सर्टिफिकेट, किसी का जीएसटी सर्टिफिकेट हमको चाहिए, सपोज डिस्ट्रीब्यूटर का, यहां पे आप डाल दिया और ऑप्शन क्या दे दिए, फाइल अपलोड, ओनली अलाउ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स, आप बोले मेरे को सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए, आप सिर्फ पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, या ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम फाइल साइज कितना होना चाहिए, मैं बोला आप 10 MB से ज्यादा फाइल अपलोड मैं नहीं करने दूंगा, या एक से एक फाइल अपलोड करने दूंगा, समझ पा रहे हो, इसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा। एक्सप्लेन योर कंप्लेन को मैंने क्या किया, रिक्वायर्ड। फोटो गुड और नॉट, इसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं रखा। नेचर ऑफ कंप्लेन को मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। अब देखते हैं मजा, अब देखते हैं मजा क्या होगा, देखिए जिसको आप भेजोगे उसको ऐसा फॉर्म जाएगा, देखिए प्लीज इनपुट ऑल योर अकाउंट रिलेटेड कंप्लेन्स हियर, कंप्लेंट फॉर्म, नेम नरेन अग्रवाल, नेचर ऑफ कंप्लेन मैं सिलेक्ट करूंगा इनकम टैक्स, फोटो मुझे इज दिस अ गुड फोटो, नो अच्छा नहीं लगा, प्लीज एक्सप्लेन योर कंप्लेन, वेरी स्लो फाइलिंग, कुछ भी हो सकता है, ऐड मेरे को नहीं करना है, ठीक है, ऐड मेरे को नहीं करना है। सबमिट दबाया, देखिए सबमिट दबाने से क्या आया, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, इसको भरना जरूरी है, नरेन अग्रवाल मैंने भर दिया, ये नहीं भरा मैंने बट रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं था, सबमिट किया, देखिए क्या होगा, कंप्लेंट फॉर्म, योर रिस्पॉन्स हैव बीन सबमिटेड, रिस्पॉन्स, अब देखिए यहां आ गया क्या, रिस्पॉन्सेज आ गया मेरे पास, रिस्पॉन्सेज आ गया, इसको मैं यही दबाऊंगा, सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन,
क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट। अब देखिए क्या होगा, अब आप लोग मजा देखिए। आप लोग सब अपना चैट खोलिए प्लीज, चैट खोलिए। मैं भी आपको फॉर्म का लिंक भेज रहा हूं, आप लोग भी भरिए फॉर्म। अब देखिए क्या हुआ, ये जो फॉर्म मैंने आपको भेजा, यहाँ पे रिस्पॉन्स एक्सेल शीट में आ गया। देख पा रहे हैं आप लोग? सर परमिशन मांग रहा है। अच्छा एक सेकेंड, सेटिंग्स में जाके मे भी परमिशन चेंज करना होगा। यस यू आर राइट, ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड टू यूजर्स इन अनमोल हेल्थ केयर, इसको मैं हटा दिया, इसको मैं हटा दिया। सेव। अब देखिए आप लोग को फॉर्म एक्सेस कर पा रहे होंगे आप लोग। खुल रहा है फॉर्म? खुल रहा है। खुल रहा है ना? फॉर्म भर दीजिए। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्स सबका आ रहा है। लुक एट द बेस्ट पार्ट, लेफ्ट में देखिए टाइम स्टैम्प, अपने आप कौन सा डेट पे कब आया फॉर्म आ गया है, देख पा रहे हैं आप लोग? लेफ्ट में कौन सी डेट में कितना बजे भरा हुआ है आ गया है। रामकृष्ण गिरी इनकम टैक्स, यू आर सीइंग द पावर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ग्रेट। सो आप लोग देख पा रहे हो अब हाउ दिस वर्क्स। मोटा मोटी आप सब समझ गए। अब एक बार मैं वापस रिव्यू कर देता हूँ, वापस रिव्यू कर देता हूँ। हाँ सर इससे। एसचे तो हाँ सर इससे। तो आपने अपनारा बुझे क्या चेन? हाँ सर। ओके ग्रेट। कि कैसे आप, तो ऐसे आप किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने ही एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म क्रिएट किया, देखिए सबका टाइम सबका रिस्पॉन्स आ गया। अब देखिए मैं फॉर्म में जाऊंगा, फॉर्म में जाऊंगा। जब मैं फॉर्म में जा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया रिस्पॉन्सेज। ये क्वेश्चंस था, यहाँ रिस्पॉन्सेज आ गया मेरे पास, रिस्पॉन्सेज आ गया। ये देखिए एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, बहुत सारा फीचर है। इसको बंद कर दूंगा तो अब फॉर्म में कोई भर नहीं पाएगा, अब फॉर्म कोई नहीं भर पाएगा। इसको ऑन कर दिया तो फॉर्म भर पाएंगे। ये देखिए मेरे पास सारा रिस्पॉन्सेज एक तो एक्सेल शीट में आ गया। अब मैं चाहता हूं देखिए अलग अलग टाइप का आया। अब मैं चाहता हूं कि नेचर ऑफ कंप्लेन, मेरे पास फिल्टर मेरे को देखना है। बहुत सारा टाइप का कंप्लेन आया है, मेरे को सिर्फ इनकम टैक्स देखना है। जो जो इनकम टैक्स रिलेटेड है मेरे पास आ गया। एनी टाइप्स ऑफ कंप्लेन्स आप कैप्चर कर सकते हो, जो बनाना है कर सकते हो। मेरे को सिर्फ डिमांड देखना है, इनकम टैक्स नहीं देखना है। ओके, डिमांड आ गया। एक्सेल में शीट करने का कैप्चर, मतलब अभी तक जो आप फिजिकली मैनुअली भराते हो चीज, वो आप फॉर्म में भेजो, आदमी फोन पे लिंक क्लिक करेगा, खत्म। कस्टमर फीडबैक लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर फीडबैक लेना है, संगे संग फोन पकड़ाइए अपना, आप फॉर्म भरिए ना, मेरे पास यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा, मेरे पास यहाँ सारा डिटेल आ जाएगा। अब मजा देखिए, एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है। मैं रिस्पॉन्सेज में गया तो नेम में आ गया, देखिए क्या क्या नेम है। नेचर ऑफ कंप्लेन में देखिए अपने आप एनालिसिस आ गया। 75% कंप्लेन आपका इनकम टैक्स रिलेटेड है, 16.7 डिमांड रिलेटेड है। अगर हम कस्टमर सर्विस दे रहे हैं और नेचर ऑफ कंप्लेन हम लिख दिए प्रोडक्ट, पैकेजिंग, ये वो, आपको खुद दिखाई देगा कि क्या चीज के कारण आपका कंप्लेन है, आप उस पर वर्क कर सकते हो। गुड फोटो, हाँ या ना, इधर आ गया। एक नया प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, हमको डिसाइड करना है कि कैसा कलर जाना चाहिए, रेड या ब्लू। डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने भेज दिया फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर्स भरेंगे। 300 डिस्ट्रीब्यूटर भर के हमको समझ में आ जाएगा रेड या ब्लू अच्छा लग रहा है, फोटो अटैच करके फॉर्म में। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं, सोच पा रहे हो आप लोग? देखिए नेचर ऑफ कंप्लेन, एक्सप्लेन योर कंप्लेन, सब आ गया। और फिल्टर हटा दिया मैंने सब, तो सारा आ गया। कितने बजे, किसने क्या लिखा, नाम, डिटेल्स, एवरीथिंग इज श्योर। अगेन आप लोग और एक्सप्लोर करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सो ये कोई नया नहीं है। आप लोग ने रिसेंटली जब हमने विजन वर्कशॉप किया था, जब हमने सारा विजनिंग वर्कशॉप किया था, तब आप लोग ने एक फॉर्म भरा था ना, जो क्वेश्चन था ये वो यही था। जॉयदीप हैड मेड द फॉर्म, मैंने उनको बोला था आप जाके फॉर्म सीख के जल्दी बनाओ, एंड ही हैड मेड द फॉर्म एंड उन्होंने आपको भेजा था, तो हमको फीडबैक मिल पाई। आप सीनियर हो, आपने एक ट्रेनिंग कंडक्ट किया, ट्रेनिंग के बाद आपको देखना है लोग समझे कि नहीं समझे, या उनको टेस्ट करना है
आप एक फॉर्म बना के 4-5 सवाल लिख के भेज दो, मल्टीपल चॉइस सवाल, लॉन्ग सवाल, आप समझ जाओगे वो समझे कि नहीं समझे। हमने ट्रेनिंग के बाद जो 10 साल का प्लान बनाया था वो एक सवाल दिया था ना, 10 साल का हमारा क्या प्लान है, जिनका जो रिस्पॉन्स आया था उसी से हम समझ गए कौन कितना ध्यान दे रहा था वर्कशॉप में। राइट, दैट इज द पावर ऑफ गूगल फॉर्म्स। सो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा, जस्ट क्विकली रिव्यू करूंगा अगर। ग्रेट, हाँ बोलिए। सर, यही सीखा हूँ। हाँ, जो एक्सेल में हम लोग करते थे उसको ऑनलाइन में कैसे किया जाता है, और उसको ऑनलाइन में कैसे किया जाए, मतलब ये एक्सेल का ही सेम फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, लेकिन उसको कैसे ड्राइव में जाके, गूगल ड्राइव में जाके उसको क्रिएट करके उसको जैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, और एक साथ 3-4 जन मिलकर एक ही फाइल में काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरे को आएगा, क्योंकि मैं जब सेल्स प्लानिंग करता हूँ तो मैं देवाशीष के साथ बैठ के, वो जो आप बोलते हैं ना मेल खेलते रहते हैं, तो मेल खेलता रहता हूँ। दूसरा बात है सर, प्रदीप का साथ जब मेरा पेंडिंग ऑर्डर ये सब लेके जो सारा डिस्कशन होती है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, ये सिखाऊं। हाँ, जो और उसका बाद जो हम लोग कैलेंडर के सीखे, जे कैलेंडर से हमको लेके मीटिंग कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर मीटिंग क्रिएट किया जाता है उसको भी 2 वीक 3 वीक 4 वीक के ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। बाद में अगर अब जब तक हम डेट नहीं देते और नहीं लेता है। और तीसरा जो फॉर्म का जो अभी जो आपने सीखा है उसको कैसे फिलअप किया जाए, कैसे उसको एंट्री किया Superb. जाए। तो आज का जो सेशन है वो बस यही है कि हमारा दिमाग खुले, कि हम जो चीज के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये दिमाग खोलने का सेशन है। अब आपके ऊपर मैंने छोड़ा कि कैसे क्या हम लोग बेटर कर सकते हैं। आप लोग देखिए कैसे आपका लाइफ आप इजी कर सकते हैं। आज जस्ट वही सेशन था कि हम टूल्स देना चाहते थे कि आप देखिए कैसे क्या बेटर हो सकता है, राइट। एंड लाइक श्रावणी जी हैज मेंशन्ड, गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल कैलेंडर, ये तीनों चीज हमने सीखा। और गूगल ड्राइव हमने सीखा, ड्राइव पे आप खुद सेव करके रख सकते हो। होपफुली आपने सब ऑप्शन टिक कर लिया है। आप एक्सेल अपलोड करोगे अपने आप वो आ जाएगा। गूगल ड्राइव पे हम कोलैबोरेट करके एक साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद हम गए एक्सेल जैसे ही काम करता है वो, उसके बाद हमने गूगल थोड़ा कैलेंडर सीखा। बाकी सबको तो छोड़िए, एक बार खुद का वीक प्लान करने के लिए भी हम कैलेंडर मेंटेन करें तो बहुत अच्छा है कि मेरे को दिखाई दे एक कैलेंडर में, अच्छा ऐसे ये होता है, अच्छा ऐसे ये होता है, राइट। एंड दामिनी जी सिंह, गूगल कैलेंडर इज बेस्ट। गूगल कैलेंडर बहुत इजी चीज है, स्पेशली द ईएज। आपको बहुत सारा चीज शेड्यूल करने के लिए इजी रहेगा, मेंटेन करने के लिए बहुत इजी रहेगा। कुछ रिमाइंडर आपको चाहिए, 3 महीने बाद आप कैलेंडर में लिख के छोड़ दो, भूल जाइए, गूगल विल रिमाइंड यू, गूगल आपको रिमाइंड करेगा। बाकी कोई कुछ शेयर करना चाहता है? आई नो हमारा 4:30 तक एंड होना चाहिए था, बट मैं क्विकली और 5-10 मिनट्स लूंगा रिव्यू करने के लिए। अजय जी बोलिए। तो वो इंपोर्ट रेंज जो था ना, उसमें कुछ ब्रैकेट करके वो शायद शीट का एड्रेस को ही कॉपी करना था। यस यू आर राइट। बहुत पहले मैंने किया था, वो मुझे याद नहीं था। अच्छा, ओके, ग्रेट यू आर राइट। यस। तो इंपोर्ट रेंज क्या है, फीचर जो हम दिखाना चाह रहे थे कि ये शीट है और ये शीट है आपके पास। ये शीट में आपने ABC लिखा है। अभी क्या होता है, हमको ये से यहां लेके जाना है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर क्या होता है, यहां अगर कोई चेंजेस आता है, ABCEFG हो जाता है, तो यहां पर तभी भी ABC रहता है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वो एक फंक्शन है जो ये इसको और इसको भान देगा, यानी कि यहां अगर कुछ चेंज करेंगे आप तो यहां भी वो चेंजेस हो जाएंगे। इसका फायदा क्या है, सपोज हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट है, यहाँ पे हम ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्पैच हो रहा है, पर डिस्ट्रीब्यूटर कोई बंद होके नया खुला। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम और एरिया चेंज हो जाएगा। तो डिस्पैच वाले को प्रॉब्लम नहीं होगा कि फिर उनको अपना रीवर्क करना होगा। समझ पा रहे हो आप द पावर ऑफ दिस? तो इसमें अगेन जो हम लोग का कल्चर स्टेटमेंट हमने सिलेक्ट किया था, टीम वर्क मेक्स द टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। ये गूगल और कुछ नहीं है, ये टीम वर्क का एक बहुत बड़ा माध्यम है, नथिंग एल्स। कि हम कैसे एक साथ एक शीट पे एक साथ काम कर सकते हैं, दैट इज टीम वर्क, राइट, नथिंग एल्स। और इसके पहले हम जो ईमेल फीचर यूज करते थे वो बहुत अच्छा नहीं था, फ्रेंडली नहीं था, तो इसलिए हमने अभी ये अडॉप्ट किया है। ओके एवरीबॉडी, तो अब सिर्फ ये
ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू गो एग्जीक्यूट। तो मैं चाहता हूँ अगले एक हफ्ता आप लोग अपना सब चीज जो भी काम करते हो आप स्टार्ट कर दो गूगल ड्राइव में करने के लिए। इसके बस और एक Excel चीज बंद। इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए। हाँ, एक्सेल को स्विच ओवर कर लीजिए, यस। इसके लिए एक चीज है, इंटरनेट चाहिए। बट बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट क्या है कि आज आज रात को 10 बजे मैंने फोन किया, चंदन भैया अपना जो क्रेडिट पावर शीट है ना प्लीज मेरे को भेजिए ना। तो आपको अपना लैपटॉप ऑन नहीं करना होगा, आप अपना फोन खोलोगे, गूगल ड्राइव का ऐप खोलोगे, ये सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट करोगे, यहाँ आप क्लिक करोगे, डाउनलोड करके या तो व्हाट्सएप पे शेयर करोगे या एक तो लिंक मेरे को फॉरवर्ड करोगे व्हाट्सएप में, डन डन। या आप कहीं कुछ भूल गए, एक दिन आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी, यू विल हैव द वर्क इन योर हैंड्स, आपका काम आपके हाथ में रहेगा, है ना? राइट। तो किस किस को मजा आया आज ट्रेनिंग करके? तो एक चीज मैं लास्टली दिखाऊंगा, आप लोग स्क्रीन देखिए मेरा। अगर आपको और एक्सप्लोर करना है कि आप और क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले जाके एक्सपेरिमेंट करिए, गूगल को घाटिए। यहाँ पे ड्राइव में एक ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है, ट्रेनिंग अपडेट्स हेल्प। ट्रेनिंग को अगर आप दबाओगे, अगर आप ट्रेनिंग को दबाओगे तो देखिए यहाँ क्या आ गया है, गूगल ड्राइव ट्रेनिंग एंड हेल्प। बेस्ट पार्ट क्या है, अभी आज जो हमने बोला ना, कुछ आप भूल भी गए ना तो गूगल करो ना, तो गूगल का है, फिर मिलेगा। हाँ, फिर मिलेगा, सब गूगल पे है। ये देखिए, लर्न बेसिक्स, ड्राइव आपको सीखना है, चीट शीट्स, सब ट्रेनिंग गूगल ने ऑलरेडी दिया हुआ है, वीडियोस है, आप यहां से सीख सकते हो। ये देखिए बहुत जबरदस्त है, लर्न बाय जॉब, यानी कि आपको अगर इंडस्ट्री के हिसाब से सीखना है, मैन्युफैक्चरिंग को, या लर्न बाय रोल, प्रोडक्टिविटी की कोई आइडिया चाहिए, लर्न बाय रोल दबाते हैं, ठीक है? आपका सपोज रोल है, ये देखिए 10 G Suite tip for human resources, Joydeep da. 10 tips for sales and marketing, Mayuk ji. Technical support, right? Administrative assistants, look, Shrabani ji, Damini ji. 20 Google Suite tips for administrative assistants. Can you see the power of this? सब चीज बताया हुआ है, सब चीज बताया हुआ है। सर फाइनेंस के लिए अभी तक जो आपको ट्रेनिंग दिया वो करिए, थोड़ा इधर कुछ नहीं है। मे भी आ जाएगा, बट अगेन ये सब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जो सिखाया ऑलरेडी आप बहुत चीज जानते थे, और बहुत चीज इंट्यूटिव है, यानी कि जो हम कंप्यूटर में करते हैं वही है, बस इंटरनेट पे है। एक दूसरे को हेल्प करिए, किसी को कुछ नहीं पता तो देवाशीष दा इज देयर, आई एम हियर। तो ऐसे करके आप अपना लाइफ बहुत इजी कर सकते हैं। मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, आप लोगों को जो भी आइडियाज आ रहे हैं, आप कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये वो आप लिख सकते हो। ऑफिस टाइम से खुलना है, फैक्ट्री में कोई काम टाइम से होना है, हो रहा है कि नहीं आपको पता नहीं, गूगल फॉर्म व्हेन दे फिल इट टाइम जाएगा, स्टैंप होगा, टाइम स्टैंप, राइट? सो अगेन दैट वाज द सेशन। अब आप लोग बोलिए कुछ क्विकली आप लोगों को शेयर करना है। वी आर 5 more minutes, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे सेशन। सर ये गूगल स्वीट अगर हम लोग सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो मुझे जो पर्सनली जो लग रहा है सर, वी कैन सेव टाइम व्हाइल कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन करते वक्त जो टाइम सर हम लोग लेते हैं उसको हम और रिड्यूस कर पाएंगे सर हम लोग। करेक्ट। सो गूगल स्वीट ऑलरेडी हम लोग सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुके हैं, इन द सेंस कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं यूज करना। अब बात है कि उसमें जो पोटेंशियल है उसको हम लोग को यूज करना है, और राइट। एनीथिंग एल्स? सर एक रिफ्रेशर कोर्स और एक बार ट्रेनिंग हो जाता है सर। रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं हम लोग। एक काम करिए, अभी आपको टेंशन हो रहा है कि ये कैसे क्या होगा, मैंने सही सीखा कि नहीं, इसका पता करने का एक ही तरीका है, यू गो एंड डू इट, जाके करिए। आपको नहीं जरूरत पड़ेगा रिफ्रेशर कोर्स का, इट्स वेरी इंट्यूटिव। आप जाओगे, माउस हिलाओगे, 10 मिनट में आप खुद समझ जाओगे। कोई स्पेसिफिक जरूरत हुआ तो फिर करेंगे रिफ्रेशर कोर्स, नो प्रॉब्लम। बट राइट नाउ कि हम अभी एक्सपीरियंस नहीं किए, इसलिए आपको लग रहा है। आप जाके वीडियो करो, अगर शेयर कर देते तो वो अच्छा, ये वीडियो अगर शेयर कर, आप जाके करिए, नो वीडियो नथिंग इज नीडेड, जाके करिए, है ना? जाके करिए, जरूरत होगा तो हम लोग बताएंगे। बट जस्ट ओपन द ड्राइव, जाके एक्सप्लोर करिए, घबराते क्यों हैं, है ना?
पैसा तो लग चुका है हमारा, ऐसा नहीं है कि पैसा लग जाएगा आप कहीं दबाओगे तो ये बटन में वो बटन में। जस्ट गो एक्सप्लोर, डू इट, करिए। गलती करेंगे तभी सीखेंगे। यस डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। आज जाके कल जाके सर बोल रहे थे बोलिए। ये जो अपने बोल रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ में आया, यही रिकॉर्डिंग को अगर आप गूगल शीट में शेयर कर दें तो वही अपने बोल रहे सब थे सर। नहीं, मैं जानबूझ के शेयर नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग जानबूझ के शेयर नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया ना तो वो आपके लिए एक तो क्रच बन जाएगा हाथ पकड़ के चलने का। आप देखोगे कि मैं कैसे गलती नहीं करूं, रिकॉर्डिंग जाके फिर रिकॉर्डिंग जाके फिर रिकॉर्डिंग जाके फिर। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो ऐसा चीज नहीं है कि हम कोई केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं कि गलत हो गया तो कोई मर जाएगा। गलती करिए ना जाके, क्या प्रॉब्लम है? रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो अगेन आपका दिमाग में परफेक्शन है, परफेक्शन का कीड़ा कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट यू टू गो मेक एरर्स, कहीं गलत बटन दबाया, अच्छा ये ऐसे नहीं होता है, फिर जाके ठीक करिए। रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो आप इसके भरोसे रहोगे, खुद नहीं सीखोगे। दैट्स व्हाई नो रिकॉर्डिंग। या ये रिकॉर्डिंग उनके लिए है जो जिनको नया ट्रेनिंग देना है, उनको भी एक बार दिखाएंगे, बस डन, है ना? या तो हाइलाइट्स में मजा नहीं है ना, लाइव गेम में देख के मजा है। तो आपने तो लाइव किया है अभी, बस कुछ भूलने का बात। देवाशीष दा ने पूरा ट्रेनिंग प्लान किया था बाय द वे आप लोग के लिए, उन्होंने खुद बनाया ये ट्रेनिंग, कहीं से उन्होंने सीखा है, सब कुछ मिक्स करके ऐसा कुछ बनाया है कि हम लोग के लिए जो रेलेवेंट हो, जो हमको वो सिखा पाए, हम लोग के लिए क्या रेलेवेंट है। गूगल ड्राइव एवरी स्टेप वो मेरे साथ शेयर किए, बहुत उन्होंने मेहनत किया है ट्रेनिंग के पीछे। सो वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देवाशीष दा फॉर दैट। थैंक यू देवाशीष दा। थैंक यू। बहुत प्रोएक्टिवली उन्होंने किया है और उनको लगा सबको मदद होगा। इनिशियली सिर्फ देवाशीष दा एंड ईएज हम लोग ने किया था ये गूगल ड्राइव पे ट्रेनिंग, बट फिर उन्होंने बोला सर सबके साथ शेयर करते हैं, बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। ओके, सो थैंक्स टू देवाशीष दा फॉर अरेंजिंग द ट्रेनिंग। थैंक यू देवाशीष। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या आइडियाज लेके आ सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करिए। लेट्स स्टार्ट ट्रांजिशनिंग, मूविंग टू गूगल शीट्स। सर आपका वो फॉर्मेट गूगल फॉर्म देख के मेरे को अभी ये आ रहा है कि हम लोग ये जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं ना सर, वहाँ पे भी हम लोग गूगल फॉर्म्स का ये कर सकते हैं। तो Yes. मेरा एक बार पे पूरा डेटा भी बन जाएगा, नया कितना Exactly. डिस्ट्रीब्यूटर बना, क्या डिटेल्स है, एक्सेल पे पूरा एक बार पे आ जाएगा। यस, जो भी पेपर वर्क है, पेपर वर्क हर जगह, पेपर 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 सबको हम लोग हटा देंगे, इको फ्रेंडली सब गूगल फॉर्म्स पे, एवरीथिंग ऑन गूगल फॉर्म्स हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। बट सिंपल है, इजी है। मुझे तो लगता है पेपर भरने से अलावा ये बहुत इजी है। आप डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट लेते हो शोभनदा, व्हाई कैन इट नॉट बी डन ऑन गूगल फॉर्म्स? एवरीबडी हैज अ फोन, कितना माल कितना प्रोड्यूस हुआ, इतने बजे, डन। सर वो स्टार्ट हो जाएगा सर, वो हो गया है। अच्छा, वंडरफुल। सो या ओके, आप लोग सोचिए कैसे क्या कर सकते हैं सर गूगल वो फॉर्म्स, मेरा एक गूगल क्वेश्चन था शीट्स। सर, बोलिए शोभनदा। वो सर जो कस्टमर फीडबैक और कस्टमर कॉम्प्लेन वो सर कर दीजिए, कैमिलिया का पास जो आईएसओ का लगेगा वो इसी से। मैं क्यों करूंगा, आप और कमिलिया बात करिए, कर लीजिए, डन। ठीक है सर, वो आप परमिशन दीजिएगा तब। परमिशन का जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग ठीक है, उसी के लिए। ओके। वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया। कैमिलिया ये वाला इसी फॉर्मेट में कर दीजिए। आई वांट यू टू आपको- इनोवेट। हेल्प स्लिप है ना, आपको हेल्प कोई स्लिप, सेल्स पर्सन को कोई बोलना नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाएगा ना। हेल्प स्लिप है ना, उधर क्या है, टॉप 3 सॉल्यूशंस आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग करिए क्या। सुपर्ब। तो यू गाइस डिसाइड आपके डिपार्टमेंट में कैसे क्या करना चाहिए। फाइनल रिव्यू हम लोग से अगर लेना है ले सकते हैं, जो हम लोग के लिए रेलेवेंट नहीं है खुद स्टार्ट करिए। ओके टीम, हम लोग भी ऐसा बहुत सारा फॉर्म्स बना के आप लोग के संग शेयर करने लगेंगे सेंट्रली। तो हम सारा डेटा एक जगह रखेंगे ताकि वो सेफ रहे एंड आपके साथ शेयर करके हम लोग मूव इन कर सकते हैं। Damini ji has a question. अगर if I schedule the Google Calendar, do I need to download Google app on my phone to get reminders on the phone? नहीं, अगर आपका Android फोन है ऑलरेडी शायद कैलेंडर का ऐप है आपके पास, इट कम्स इनबिल्ट, ऑलरेडी होगा कैलेंडर का ऐप एंड्रॉइड फोन में। दैट इज इट। आपको जस्ट जाके गूगल अकाउंट से साइन इन करना है फोन के अंदर। जब आप साइन इन करोगे कैलेंडर के ऐप में, टॉप लेफ्ट में आपको ऑप्शंस दिखाई देगा, सारा अकाउंट्स जो है, आप वो अकाउंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो तो आपको वो चीज दिखाई देने लगेगी। अगर आपका 2 गूगल अकाउंट है, आपने एक अकाउंट में कुछ सेव किया है, दूसरे में कुछ सेव किया है, आप चाहो तो व्यू से एक अकाउंट को हटा दो, आपको सिर्फ वो अकाउंट का दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो दोनों अकाउंट्स आप देख पाओ तो दोनों अकाउंट देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल द ईएस, आपका शायद पर्सनल अकाउंट भी रहेगा और हमारा अकाउंट भी रहेगा।
तो आप दोनों अकाउंट को एक साथ मेंटेन कर सकते हो कैलेंडर में। कैलेंडर में जब आप टास्क क्रिएट कर रहे हो उसको कलर दे सकते हो, तो आपको पता रहे ये इस टाइप का टास्क है, ये इस टाइप का टास्क है, ये इसका। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, गो एक्सप्लोर करिए आप लोग। ओके चलिए, थैंक यू टीम। एनी क्वेश्चंस अगर आपको रहेगा गूगल रिलेटेड, देवाशीष दा को आप पूछ सकते हैं। मुझसे पूछना है तो हेल्प स्लिप भरिए, आस्क मी थ्रू द हेल्प स्लिप्स, ठीक है। सुपर्ब। ओके टीम, थैंक यू, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, आप लोगों को मजा आया। चलिए बाय। sir. थैंक यू देवाशीष दा वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू देवाशीष। थैंक यू सर।